अभी से हम देखेंगे 21 to 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टी वैल्यू व्हेन बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस एंड विदिन ग्रुप वेरिएंस इज 250 रेस्पेक्टिवली। मतलब टी वैल्यू क्या है जब बिटवीन ग्रुप वेरिएंस 200 है और विदिन ग्रुप वेरिएंस 50 है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो दिया गया है। तो टी वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला टी इज इक्वल बिटवीन ग्रुप वेरिएंस डिवाइडेड बाय विदिन ग्रुप वेरिएंस। तो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस हमें कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, और विदिन ग्रुप वेरिएंस दिया गया है 50। तो 200/50, 200/50 करने से हमारा आंसर आ जाएगा 0 कट 5 4 जा 24। तो करेक्ट आंसर 4 है जो कि ए है। फिर 22 द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन स्कोर्स ऑन टू पार्ट्स ऑफ ए गिवन टेस्ट इज 0.50। व्हाट इज द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द टोटल टेस्ट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन स्कोर्स ऑन टू पार्ट्स ऑफ ए गिवन टेस्ट 0.50 दिया गया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया गया है, और पूछा क्या है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट पूछा गया है। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या है हम देखते हैं। द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ टेस्ट ऑफन डिनोटेड एज Cronbach's alpha can be estimated using the Spearman-Brown prophecy formula when the test is split into two halves. The formula is RTT is equal to 2R/1 plus R, where R is the correlation between the two halves. Here the correlation coefficient between scores on two parts of the given test दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.50 दिया गया है। तो सब रेटिंग R is also 0.50। सब्सटीट्यूटिंग R, हाँ बोलो। तो इसको हम फार्मूला में डालेंगे तो आर टी टी इज इक्वल टू 2R/1 प्लस आर। तो 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 0.50 बाय 1 प्लस 0.50 इज इक्वल टू 0.67। तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कितना निकला, 0.67। थर्ड क्वेश्चन है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस कॉमनली शेयर द फॉलोइंग। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस कॉमनली क्या शेयर करते हैं, आंसर होगा चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए, बोथ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस शेयर ए चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics allow us to make inferences and draw conclusions about a population based on a sample of data taken from the population in question. Both types of analysis are designed to test hypotheses and generate conclusions that extend beyond the immediate data alone. However, they differ in the types of data they handled and the assumptions they make about the data. ठीक है, अभी क्वेश्चन 24 देखेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन हमारा 24 में, व्हिच ऑफ द एग्जाम्पल रिक्वायर्स स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक से किया जाएगा। नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स दिया गया है। बाकी जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, फिर ऑनट्रेंड स्कूल टीचर्स, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, ये सब नहीं है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक किसमें यूज होगा, नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स में। ठीक है, क्या है स्नोबॉल टेक्निक देखते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक वुड बी मोस्ट यूजफुल इन ए स्टडी इन्वॉल्विंग नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। Often used when the members of a population are hard to reach or hidden. It works by recruiting initial participants who then recruit more participants, creating a snowball effect. Given that non-heterosexual persons may be less visible or less comfortable disclosing their sexuality, snowball sampling would be a good approach to reach their population. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी 25 क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एज स्टेटेड बाय हैंडल एंड लोभा। कौन सा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, ऑप्शन जो भी दिया है आंसर डी होगा। लेवल ऑफ एक्शन, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन,
लेवल ऑफ एथिकल एंड कंसिडरेशन। कैसे देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। The correct sequence of reflective level of teaching as stated by Handel and Loebhas 1987 is level of action, planning and reflection. Level of ethical consideration. The level of action is the first step where the teacher determines the methods and strategies to use. The second step, planning and reflection, involves the teacher preparing for the lesson and reflecting on its delivery and outcome. The final level of ethical consideration, involves evaluating the broader implications of the teacher's decision and action. 26 है, the teacher maintains the collection of a student's work over a period of time, which term in is used for such type of collection. A teacher maintains the collection of a student's work over a period of time. ठीक है, एक स्टूडेंट्स का कंटिन्यू टाइम के हिसाब से जो भी काम किया उसको कलेक्शन करके रखे. which term is used to such type of collection. इसको क्या कहा जाएगा, क्या बोल सकते हैं इसको, हम पोर्टफोलियोज बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियोज. तो पोर्टफोलियो क्या है हम देखते हैं. The term used for the collection of a student's work over a period of time is called a portfolio. Portfolios are often used in education to showcase a student's best work and progress over time. They can include a variety of work samples such as essays, projects, and exams, and can also include reflections on the student's learning. Portfolios are a useful tool for both assessment and self-assessment as they allow students and teachers to see growth and development over time. ठीक है. Then दिया गया है 27 क्वेश्चन. Learners will be able to measure the correct volume of a chemical using a measuring flask. जब भी हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं ना, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसमें हम केमिकल्स लेते हैं मेजर करके ना. तो above objectives will fall under which category of educational objectives suggested by Anderson and Krathwohl? आंसर है प्रोसीजरल नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन लेवल. एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है. The objective learners will be able to measure the correct volume of a chemical using a measuring flask falls under the category of proper procedural knowledge. मतलब प्रोसीजर के हिसाब से काम करते हैं ना. of application level according to Anderson and Krathwohl's taxonomy. This is because the objective requires students to apply a specific procedure or method measuring the volume of a chemical with a flask, which is an aspect of procedural knowledge. The application level involves the use of information, ideas और skills in new situations. ठीक है, अभी 28 क्वेश्चन देखेंगे. 28. Which among the following is the correct sequence of career stages and professional stages for teachers? Beginner teacher, जो टीचर पहले पहले बनते हैं. फिर प्रोफिशिएंट टीचर है ना, जो थोड़ा प्रोफिशिएंट हो जाते हैं पढ़ाने के टाइम कुछ समय बाद. फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर लीड करते हैं. तो बिगिनर, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट एंड लीड टीचर होगा इसका आंसर. कैसे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. The correct sequence of career stages for teachers according to professional standards is beginner teacher, proficient teacher, expert teacher and lead teacher. The progress represents the teacher's journey from entry level to advanced professional expertise. Beginner teachers are the start of their careers and are focused on developing basic skills. Proficient teachers demonstrate a solid understanding of teaching practices. Expert teachers have a high level of knowledge and experience. Lead teachers have exceptional skills and take on leadership roles within their schools. 29 क्वेश्चन है उसका. फिर क्या दिया गया है. Which of the following is a tool being used to create e portfolio of learners? तो कौन कौन सा टूल यूज कर सकते हैं ई पोर्टफोलियो लर्नर का बनाने के लिए. इधर दिया गया MS वर्ड, फेकारा, फेडाना एंड महारा. आंसर है महारा. कैसे देखते हैं. Mahara is a tool used to create e-portfolio of learners. An e-portfolio is a digital collection of evidence that shows a person's learning journey over time. Mahara is an open source e-portfolio system that allows users to create and manage digital portfolios. It can include
text, images, multimedia, blogs, and resumes. It's a useful tool for both students and teachers, allowing for the tracking and documentation of learning process and achievements. 30 last question इस वीडियो का, which among the following is not a learning management system? आंसर ऑप्शन में है अंगिरा, ब्लैक बोर्ड, कैनवास, स्वयंप्रभा। तो कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? मतलब ब्लैक बोर्ड, अंगिरा, कैनवास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन स्वयंप्रभा नहीं है। क्यों? स्वयंप्रभा is not a learning management system. It is a group 32 DTH चैनल। स्वयंप्रभा में कितना DTH चैनल है? 32। Develops to telecast high quality educational program 24/7, मतलब दिन रात चलता है, यूजिंग द GSAT 15 satellite। ठीक है। Each channel carries new content for at least 4 hours every day, which are repeated 5 times daily. The content is provided by NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT, and NIOS. On the other hand, Angira, Blackboard, Canvas are examples of learning management systems. फिर से हम 31 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।